तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम विपुंसन के बारे में जानेंगे कि विपुंसन क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है और इसके उपयोग भी देखेंगे। साथ में हम इस पूरे क्वेश्चन को डायग्राम के द्वारा भी समझेंगे। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ब्लैक पेन से ये हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे विपुंसन, इंग्लिश में कहते हैं इमैस्कुलेशन। क्लियर। अब इसके अंदर आपको ब्लू पेन से लिखना है। ब्लू पेन से कहां लिखना है, ब्लैक पेन से कहां लिखना है, मैंने सब इस पीडीएफ में आपको बता रखा है, दिखा रखा है। तो बस आपको भी ब्लू और ब्लैक पेन लेकर बैठ जाना है और जहां ब्लू से लिखना है ब्लू से लिखिए, जहां ब्लैक से लिखना है ब्लैक से लिखिए। आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। तो चलिए ब्लू पेन निकालिए और लिखिए, किसी द्विलिंगी पुष्प के नर जनानांगों पुंकेसर या परागकोश को उनके परिपक्व से पहले ही हटा देने की प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। तो हमने क्या जाना, विपुंसन क्या है। प्यारे बच्चों, विपुंसन के लिए आपको पुष्प चाहिए द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प का मतलब यह होता है, इंग्लिश में कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। द्विलिंगी पुष्प का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि जिस पुष्प के अंदर नर और मादा दोनों जननांग मौजूद हों। तो जिस पुष्प के अंदर नर और मादा दोनों जननांग मौजूद होंगे, हम उसको द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। डायग्राम से आपके और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, द्विलिंगी पुष्प को लेना है, उसके नर जननांग जो है पुंकेसर या परागकोश को परिपक्व से पहले क्या कर देना है, निकाल देना है, हटा देना है, किसी कैंची के द्वारा या चिमटी के द्वारा। तो बस इसी प्रक्रिया को हम कह देते हैं विपुंसन। तो इन शॉर्ट आप इस तरह से याद कर लीजिए कि भैया द्विलिंगी पुष्प में से नर जननांगों को परिपक्व से पहले ही निकाल देना क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है। सही है, इमैस्कुलेशन कहलाता है। अब मुझे एक बात बताइए कि जब पौधे में से नर जननांग निकल गया तो क्या बचा। अगर वो द्विलिंगी पुष्प है, उसमें से नर वाले पार्ट आपने अलग कर दिए, निकाल दिए हैं, सेपरेट कर दिए हैं, तो क्या बचा सर, मादा वाले पार्ट बचे। तो बस हमने यही बात लिखी है और इन पुष्पों को मादा पुष्पों के रूप में प्रयोग करते हैं। चलिए अब देखिए, ये वाली बात भी जरा ध्यान समझो। जहां मैंने ब्लैक पेन, जहां ब्लैक से लिखा हुआ ब्लैक से लिखना, सही है। विपुंसन या बंध्याकरण में पौधों के द्विलिंगी पुष्प के परागकोशों को उनकी कलिका स्थिति में ही चिमटी से निकाला जाता है। ये मैंने अभी आपको बताया था। अब ये क्यों किया जाता है इसे भी समझिए। देखिए, विपुंसन की प्रक्रिया पुष्प के स्वयं परागण सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए की जाती है। अब प्यारे बच्चों, आप ये ब्लैक पेन से लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे उपयोग। इसके उपयोग क्या है कि एक पादप प्रजनक इस तकनीक का प्रयोग व्यापारिक रूप से उन्नत किस्म की प्रजातियों के पौधों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। चलिए अब इस पूरी बात को डायग्राम से समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये एक द्विलिंगी पुष्प की संरचना है। सही है, पुष्प की संरचना आपके सिलेबस में भी है, याद कर लेना। सही है, ये द्विलिंगी पुष्प है। कैसे पहचानोगे, क्योंकि सर इसमें नर और मादा दोनों जननांग मौजूद होंगे। क्या आपको पता है कि भाई एक पुष्प में नर वाला पार्ट कौन सा है, मादा वाला पार्ट कौन सा है? आइए समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये मादा वाला पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब इसे हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर, अंग्रेजी में कहते हैं कार्पेल। सही है, या कह सकते हो जयांग, और अंग्रेजी में कहते हैं गाइनेशियम। सही। और ये वाला जो पार्ट होता है, मतलब ये जो कार्पेल है, गाइनेशियम है, ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। किससे, देखो जरा ध्यान से प्यारे बच्चों, ये बना होता है किससे, स्टिग्मा से। और स्टिग्मा मतलब बोले तो वर्तिकाग्र से। और प्यारे बच्चों, ये बना होता है वर्तिका बोले तो स्टाइल से। और प्यारे बच्चों, ये बना होता है किससे, अंडाशय बोले तो ओवरी से। अब ये कहां कहां है उसे समझिए, ये कहां कहां वो समझिए। देखिए, ये जो फूला वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, फूला फूला सा भाग, ये है प्यारे बच्चों अंडाशय, ओवरी। क्लियर। और ये जो आपको एक पाइप की तरह दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं क्या, वर्तिका बोले तो स्टाइल। क्लियर। अब ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट,
इस वाले पार्ट को हम कहते हैं क्या, वर्तिकाग्र, बोले तो स्टिग्मा। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये वाला पूरा पार्ट कौन सा हुआ सर, ये फीमेल पार्ट हुआ। इसे क्या कहते हैं और इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर। इस पे भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मादा जननांग के पार्ट लिखो, उसके उनके भागों के नाम लिखो। ये बात याद रखना मेरी। अब देखो प्यारे बच्चों, जो मेल वाला पार्ट है, देखो मेल वाला पार्ट ये होता है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्लियर, ये जो है ये वाला, ये मेल वाला पार्ट है। अब देखो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पुंकेसर, सही है। इंग्लिश में कहोगे तो स्टेमिन कहोगे, और इसे हम क्या कहते हैं, पुमंग। अंग्रेजी में कहोगे तो क्या कहोगे, एंड्रोशियम कहोगे। अब ये इसके भी पार्ट होते हैं, इसके भी भाग होते हैं। देखो इसके क्या होते हैं, होता परागकोश। क्या होता, परागकोश। क्या होता है, जरा मैं इससे कर देता हूं। देखो क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता परागकोश। कौन होता है, परागकोश। अंग्रेजी में कहते हैं एंथर। कहां है ये एंथर, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। और दूसरा पार्ट है इसका कौन सा, पुतंतु, बोले तो फिलामेंट। सही है। कहां है ये, देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से पार्ट, ये होता है इसका परागकोश, बोले तो एंथर। सही। और ये जो पाइपनुमा पार्ट है, ये एक तंतु के रूप में, इसे हम कहते हैं पुतंतु, या अंग्रेजी में कहते हैं फिलामेंट। तो विपुंसन में हम क्या करते हैं, हम प्यारे बच्चों ये फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, द्विलिंगी पुष्प है। तो हम इसके इस वाले पार्ट को, जो ये वाला पार्ट है, नर जननांग वाला पार्ट है, जो इसका पुंकेसर है, या पुंकेसर तो पूरा हो गया, या इसके परागकोश को, सही, इसको या तो इसको पूरे को या इसके परागकोश को हम कैंची के द्वारा या चिमटी के द्वारा इससे अलग कर देंगे। अब आप बताइए, जब यहां से ये वाला पार्ट निकल गया, सही है, और इस पार्ट के निकल जाने को हम क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। अब बताइए, जब यहां से ये वाला पार्ट प्यारे बच्चों निकल गया तो बचा क्या सर, यहां से फीमेल वाला पार्ट बचा है। भाई ये बताइए, जब यहां से मेल वाला पार्ट ये निकल गया तो क्या बचा, फीमेल वाला पार्ट ही तो बचा। तो जब फीमेल वाला ये पार्ट बचा है तो इसलिए इन पौधों का यूज हम फीमेल के रूप में कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।